अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नरजिस बतूल और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अपने चैनल फर्स्ट टाइम बनाया है और अगर आप भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कीजिएगा। मैंने अपनी पहली वीडियो में यानी कि आपको 5 इडियम्स के बारे में बताया था, यानी कि उनके मीनिंग्स निकाले थे और उसको मैंने सेंटेंस के तौर पे यूज़ किया था। तो हम लोग अपने आगे वाले इडियम्स की जानिब बढ़ते हैं। तो मैं आपको अब हम लोग करते हैं इडियम नंबर 6। बेसिकली लोगों को इडियम्स यूज़ करना मुश्किल लगता है, तो इस वजह से मैं कुछ इडियम से आपको मीनिंग्स निकालना सिखाऊंगी जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर आप मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जिस तरह के हो जाए एट, ड्रैगर्स, ड्रॉन। इसका मीनिंग बिल्कुल सिमिलर है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड से, यानी कि किसी भी लड़ाई की वजह। तो एट ड्रैगर्स ड्रॉन का भी मतलब यही होता है, जैसे कि हो जाए वेरी मच अपोज्ड टू ईच अदर। इसका मीनिंग ये होता है। तो अगर हम लोग इसको इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो इसका हो जाएगा जैसे कि द टू पार्टीज आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन। ठीक है, जैसे कि दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के क्या है, मुखालिफ हैं। और अगर हो जाए एट का एक और इडियम होता है, जैसे कि होता है ना एट होम इन, तो लोग समझते कह रहे घर के अंदर। तो एट होम इन का मतलब ये नहीं होता कि घर के अंदर, बल्कि होते हैं किसी एक्सपर्ट के लिए एट होम इन क्या कहते हैं यूज़ किया गया है। जिस तरह का आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो इसका मीनिंग हो जाएगा नोइंग समथिंग वेल, नोइंग समथिंग वेरी वेल, यानी कि वेल लिख सकते हैं हम लोग। सो इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस हम लिख सकते हैं ही इज़ क्वाइट एट होम इन इंग्लिश, एट होम इन इंग्लिश। ठीक है, तो अगर हो जाए इडियम नंबर 8 हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हो जाए एट लार्ज। एट लार्ज बेसिकली बहुत सारे जो लोग यूज़ भी करते हैं, तो इसका वैसे तो एक मीनिंग होता है फ्री या फिर एट लिबर्टी। और इसका आसान मीनिंग देखो तो होता है जैसे जनरली या यूजली। तो इस तरह के वर्ड्स को कवर करने के लिए हम लोग एट लार्ज को यूज़ करते हैं। तो इसका सेंटेंस हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि द प्रिजनर्स वर आफ्टरवर्ड्स एट लार्ज। सही हो गया। और अगर इडियम हो जाए जैसे कि होता है ना एट 11th और, एट 11th और, वैसे डॉक्टर यूज़ करते हैं एट 11th और को। तो एट 11th और का मतलब होता है कि बहुत ही पॉसिबल टाइम, यानी कि बहुत ही आखिर वक्त। तो इसका मीनिंग हम लोग लिख सकते हैं एट द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम, एट द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम। तो इसका